प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं का करेंगे सम्मान। विदेश मंत्री एस जयशंकर का चीन को संदेश, अगर सीमा पर हालात ठीक नहीं होंगे तो संबंध भी सामान्य नहीं होंगे। चीन के यूएनएससी में वीटो लगाने पर एमईए ने कहा है कि आतंक से निपटने पर दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर के रामबन से लश्कर के 2 आतंकियों की गिरफ्तारी को लेकर बड़ी खबर। साथ ही यूपी के सहारनपुर से जैश आतंकी को गिरफ्तार कर बीजेपी के निलंबित नेता नुपुर शर्मा की हत्या की साजिश को किया गया नाकाम। इसके अलावा देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन ने एसपी प्रमुख अखिलेश यादव को परफेक्ट पीएम कैंडिडेट बताया। देश की बड़ी खबरों का अपडेट जानिए भारतवर्ष टॉप 9 में। प्रधानमंत्री मोदी ने कल शाम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उनके सरकारी निवास में मुलाकात की। धनखड़ ने गुरुवार को ही देश के 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने एक ट्वीट में कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से आज उपराष्ट्रपति निवास पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बात हुई। इससे पहले शुक्रवार दोपहर को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी सविता ने भी धनखड़ से मुलाकात की थी। भारत चीन मुद्दे को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि हमने अपना रुख कायम रखा है। अगर चीन सीमावर्ती इलाकों में शांति भंग करता है तो इससे हमारे संबंधों पर असर पड़ेगा। हमारे संबंध सामान्य नहीं है, ये सामान्य नहीं हो सकते हैं क्योंकि सीमा पर हालात सामान्य नहीं है। जयशंकर ने कहा कि कमांडर स्तर पर हमारी 15 दौर की बातचीत हुई है। दोनों पक्षों के उन स्थानों से पीछे हटने के बारे में कई अहम फैसले किए गए हैं। हमने उन पर अमल करना भी शुरू कर दिया है, लेकिन पड़ोसी देश चीन नहीं कर रहा। यूएनएससी में आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकी के समर्थन में चीन के कदम का भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ा विरोध दर्ज किया है। एमईए प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि आतंकवाद से निपटने के लिए दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। बिना किसी ठोस कारण के यूएनएससी में प्रस्ताव को होल्ड और ब्लॉक करने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब भी एक साथ मिलकर आवाज नहीं उठा सका है। चीन ने गुरुवार को पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल रऊफ असगर को संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची में शामिल करने के भारत के प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने रामबन इलाके से लश्कर के 2 आतंकियों को जिंदा गिरफ्तार किया है। इन संदिग्ध आतंकियों के नाम अब्बास और माजिद बताए गए हैं। पकड़े गए आतंकी अब्बास ने ही पुलिस पोस्ट पर हमला किया था। अब्बास के पहले भी 2 साथी पुलिस ने पकड़े थे और उन्हीं की निशानदेही पर पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक 15 अगस्त से पहले पाकिस्तान के गुर्गे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से जैश ए मोहम्मद और तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान से जुड़े संदिग्ध आतंकी मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस की पूछताछ में आतंकी नदीम ने खुलासा किया है कि उसे जैश की ओर से बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा की हत्या का टास्क दिया गया था और वो फिदायीन हमले की तैयारी में था। पूछताछ के बाद उसके मोबाइल को जब्त कर लिया गया। जांच में पता चला है कि इन दोनों आरोपियों की पाकिस्तान में 2 बुआ रहती हैं। ये रिश्तेदारी का बहाना लेकर ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान जाना चाहते थे। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा से मुलाकात की। हालांकि कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बिहार में सरकार बदलने के बाद एक बार फिर विपक्ष के पीएम फेस को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। नीतीश कुमार के बाद अब अखिलेश यादव का नाम भी पीएम कैंडिडेट के तौर पर उछाला जा रहा है। मुरादाबाद से एसपी सांसद एसटी हसन ने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी के 70 से 80 सांसद जीतते हैं तो हम जरूर अखिलेश को पीएम के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे। तो अखिलेश यादव में कोई कमी नहीं है, वे भी प्रधानमंत्री पद के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं, लेकिन इसके लिए विपक्ष की एकता को नहीं तोड़ना चाहिए। दिल्ली में कोरोना को लेकर अलर्ट फिर से जारी कर दिया गया है। रोजाना 2000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। दिल्ली में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2136 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 10 लोगों की मौत भी हो गई। कोरोना संक्रमण दर 15% के पार पहुंच गई है। दिल्ली में फिलहाल कोरोना के 8343 एक्टिव मरीज और कंटेनमेंट जोन की संख्या 283 है। राज्य में कोरोना के 5676 मरीज होम आइसोलेशन में हैं और 531 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। दिल्ली में इस बीच एहतियातन मास्क फिर से अनिवार्य कर दिया गया है।